Assalamu alaikum class. Welcome to the biology class. Today we are going to start the first topic of chapter 10th of class 10th biology, and the name of topic is gaseous exchange in plants. के plants में gaseous exchange किस तरीके से होता है। तो हम यहाँ पे 3 तरह के structures इसके देखेंगे, ठीक है, जहाँ से gases exchange होती हैं plants में through stomata, थ्रू लेंटिसेल्स, थ्रू क्यूटिकल। ठीक है, तो नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं थ्रू स्टोमेटा से। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको स्टोमेटा का थोड़ा सा बता दूं, जो कि आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है, लेकिन मैं एक दफ़ा आपको रिव्यू इसका दे देती हूँ। स्टोमेटा क्या होते हैं? लीफ की लोअर एपिडर्मिस में बीन शेप्ड गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक्चुअली पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनमें इनकी जो ओपनिंग होती है, ये जब स्वेल कर जाते हैं तो इनकी ओपनिंग एक पोर बन जाता है यहाँ पे, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, अंदर आती हैं या बाहर जाती हैं। ठीक है, तो उस ओपनिंग को क्या कहते हैं? स्टोमा। ठीक है, वो सिंगल भी हो सकती हैं। ठीक, सिंगल होगा तो उसको कहते हैं स्टोमा, और अगर एक से ज़्यादा स्टोमा प्रेजेंट है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है स्टोमेटा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लीफ का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये लीफ अपर एपिडर्मिस है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे सेल्स, इसके ये सिंगल लाइन ऑफ सेल्स आपको नज़र आ रही होगी, इसको कहते हैं अपर एपिडर्मिस। इसके ऊपर प्रेजेंट होती है क्यूटिकल। क्यूटिकल का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, फिर अपर एपिडर्मिस के नीचे ये जो आपको इलोंगेटेड सेल्स नज़र आ रहे हैं और ये जो कुछ सर्कुलर या एलिप्टिकल सेल्स नज़र आ रहे हैं, इन दोनों को कहते हैं मीजोफिल सेल्स। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? मीजोफिल सेल्स। और ये जो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इनके लिए स्पेशलाइज्ड वर्ड होता है, उन्हें कहते हैं पैलिसेड मीजोफिल सेल्स। और ये जो एलिप्टिकल या स्फेरिकल सेल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। ठीक है, अच्छा, मीज़ोफिल सेल्स क्या होते हैं? मीज़ोफिल सेल्स ही वो सेल्स हैं लीव्स के अंदर जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था, जिसके अंदर क्या होता है? थैलाकोइड्स होते हैं। ठीक, थैलाकोइड्स जो हैं उन पे क्या लगा हुआ होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट कैप्चर करता है और फिर वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, अच्छा, रेस्पिरेशन भी यहाँ पे ही होती है। ठीक, उसके बाद आप ये देखें, कुछ एयर स्पेसेस भी प्रेजेंट हैं लीफ के स्ट्रक्चर में। ठीक है, और यहाँ पे ये नीचे इसकी लोअर एपिडर्मिस आ गई, और लोअर एपिडर्मिस में यहाँ ये आपको गार्ड सेल्स नज़र आ रहे हैं, और जिनकी ओपनिंग भी मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, उसे कहते हैं सिंगल ओपनिंग है, तो मैंने यहाँ पे स्टोमा मेंशन किया है। ठीक है, ये लीफ का स्ट्रक्चर हो गया। अब हमने देखना ये है कि स्टोमेटा से एक्सचेंज होता किस तरीके से है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टोमेटा ओपन कब होते हैं, स्टोमेटा क्लोज कब होते हैं। तो स्टोमेटा जो हैं वो यूजुअली डे टाइम में ओपन होते हैं और नाइट टाइम में ये क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द डे अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द डे क्या होता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा हाई होता है। फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है, रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन होना होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट फेज़ है। ठीक है, एक लाइट फेज़ आपने पढ़ी थी, एक आपने डार्क फेज़ पढ़ी थी। डार्क फेज़ को सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। लाइट फेज़ को या लाइट रिएक्शन में सनलाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जब ड्यूरिंग द डे सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करती है सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाता है? ग्लूकोज बनता है, प्लांट्स की फूड बन जाती है, और साथ ऑक्सीजन रिलीज़ होती है जो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन ये ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है कहाँ? सेलुलर रेस्पिरेशन में। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। ठीक है, तो रेस्पायर करने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए।
तो वो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में बन रही होती है वो यूटिलाइज हो जाती है किसमें, सेलुलर रेस्पायरेशन में। ठीक है, अब जो रेस्पायरेशन हो रही होती है, यानी रेस्पायरेशन हमने पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सेलुलर रेस्पायरेशन किसे कहते हैं, कि ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाती है अगर ऑक्सीजन अगर या तो एरोबिक हो या फिर एनारोबिक हो, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एरोबिक रेस्पायरेशन में, वाटर रिलीज होगा और एटीपी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ठीक, यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो किस में यूज़ हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, फूड बनाने में, यानी ड्यूरिंग द डे क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनती है वो रेस्पायरेशन में यूज़ हो जाती है, और रेस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब नाइट में क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर जाता है, तकरीबन ज़ीरो पे आ जाता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं है। आपको अभी मैंने उसका बताया कि फोटोसिंथेसिस की दो फेजेस होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन में जाने के लिए पहले क्या होता है, लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन के लिए सनलाइट चाहिए। सनलाइट ही प्रेजेंट नहीं है तो फिर फोटोसिंथेसिस आगे प्रोसीड कैसे करेगी। ठीक है, तो इसलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है, ड्रॉप कर जाता है। अब फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनती थी वो तो प्लांट्स यूज़ कर लेते थे रेस्पिरेशन में। ठीक, अब फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रही तो ऑक्सीजन प्लांट्स कहाँ से लें, तो फिर ऑक्सीजन वो कहाँ से लेते हैं, अपने एनवायरनमेंट से। ठीक, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, अपने एनवायरनमेंट से। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है जो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, ये था कि थ्रू स्टोमेटा किस तरीके से रिलीज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो था, अच्छा, नेक्स्ट थ्रू स्टोमेटा के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है थ्रू क्यूटिकल। क्यूटिकल मैंने आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पे बना कर दिखा दिया है कि अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है। क्यूटिकल क्या है, एक थिक कवरिंग होती है जिसने पूरा क्या किया हुआ होता है, एपिडर्मिस को कवर किया हुआ होता है। ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, यंग स्टेम्स में और लीव्स पे। ठीक है, इसमें भी पोर्स होते हैं जहाँ से इजीली गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। नंबर 3 पे जो है वो है थ्रू लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये वुडी स्टेम्स पे प्रेजेंट होते हैं और मेच्योर रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर या आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ पर ये देखें आप, ये माइन्यूट पोर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है, ट्री की बार्क मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, माइन्यूट पोर्स है यहाँ पे, इन पोर्स को कहते हैं लेंटिसेल्स। यहाँ से भी क्या हो जाता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक, ये 3 स्ट्रक्चर्स थे जहाँ से क्या होता है, प्लांट्स इजीली गैसेस एक्सचेंज अप कर लेते हैं। ठीक, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात हो गई। अगर एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें, जो प्लांट्स पानी में होते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पानी में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व फॉर्म में होती है वो उसको इनहेल करते हैं। ठीक है, उसको अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ही रिलीज़ कर देते हैं। और ये होता कैसे है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। डिफ्यूजन आपको पता है किसे कहते हैं, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन का की तरफ मूव करना। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज एक्वेटिक प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को लेते हैं और पानी में ही एक्सेसिव जो कार्बन डाइऑक्साइड उनमें उन बॉडी में उनके होती है उसको वो रिलीज़ कर देते हैं। होप सो आपको आज का लेसन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।